बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आम बजट को क्रांतिकारी बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि संसद में पेश बजट ऐतिहासिक है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आम जनता, किसान और हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में करीब 60 लाख नई नौकरियां सृजित होगी। संसद में बजट पेश हो चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही संसद में आम बजट 2022 और 23 को पेश किया है। बिहार के तमाम जो लोग हैं उनकी शुरू से मांग रही थी, बीजेपी को छोड़ के, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कल भी बजट पेश होने के बाद भी बिहार सरकार के जो जदयू कोटे से मंत्री हैं या फिर संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि बिहार को जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा पे जो बजट है वो खड़ा नहीं उतरा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ना ही बिहार को कोई विशेष पैकेज मिला है। इस पर जब बिहार प्रदेश के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई विधान पार्षद क्या कहते हैं उसका जवाब हम नहीं देंगे, हमारे विधान पार्षद ही उसका जवाब देंगे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, वो इन सवालों से बचते नजर आए और जिस तरीके से लगातार बीजेपी का स्टैंड है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस पर बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा से उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों पे बराबर ध्यान देती है, अगर ज़रूरत होगी तो केंद्र सरकार ज़रूर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, पहले आप ये सुने। अब कोई विधान पार्षद क्या कहता है, हमारे विधान पार्षद जवाब देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्योग को बहुत सकारात्मक बताया है और इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बड़ाई की है और जो 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए इसमें रखा गया है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार सरकार का जब बजट आएगा तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी लेंगे और माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं विभिन्न विभागों से बात कर रहे हैं और इसके कितने ज़्यादा लाभ ले सकें। खास करके उद्योगों में बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम जो सहयोगी दल बने थे, हमने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत काम किया था और जिन नौकरियों का हम लोगों ने वादा किया है वह केवल उद्योगों के द्वारा ही संभव है और इसलिए बिहार को औद्योगिकरण की दिशा में यह बजट भी पूरे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है। इसमें किसी भी प्रदेश का कोई जिक्र नहीं है। आप पूरा बजट उठा के देख लीजिए, क्योंकि यह योजना हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए है और जो हमारा शेयर होता है केंद्र सरकार का, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद हमसे ज़्यादा आबादी है महाराष्ट्र की, हमसे बराबर की आबादी है बंगाल की, उनसे भी हम 5% ज़्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलता है और बिहार सरकार के अपने भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पैसा कमाए और दूसरे प्रदेशों को दें। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ें और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार का जो बजट आएगा वह उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट होगा। तो आपने सुना, संजय जायसवाल ने स्पष्ट इशारों में कह दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा फिलहाल बिहार को नहीं मिलना है। अगर जदयू के कोई भी मंत्री या विधान पार्षद कोई सवाल करते हैं तो बीजेपी के जो विधान पार्षद हैं या जो मंत्री हैं वो उसका जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी अभी भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जदयू का सपोर्ट नहीं कर रही है और उनका स्पष्ट कहना है कि केंद्र सरकार सभी चीज़ों को देख रही है, यदि ज़रूरत होगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।